प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज गणित में कुछ महत्वपूर्ण नियम सीखेंगे। ये नियम आपको आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों अपने इस वीडियो को। हमने इस वीडियो में जो टाइटल लिखा है, जो इसका टॉपिक का नाम लिखा है, विगत वर्षों में संख्या पद्धति पर पूछे गए अभ्यास प्रश्न। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रश्न तो हमने एक ही लिखा है, लेकिन इसके अंतर्गत आप सैकड़ों प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हमारा प्रश्न जो था, ये आया हुआ पेपर में आपके प्रश्न है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। अगर -1 को -1 से ही 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। इसका उत्तर तो प्यारे बच्चों +1 आएगा। लेकिन ये होते कैसे हैं इस तरह के सवाल, ये सारी बातें आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। फिर ऐसा कोई भी सवाल आपके पास आएगा तो आप उसे गलत नहीं कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको कुछ चिन्ह सीखने हैं, चिन्हों के नियम सीखने हैं। चिन्ह कैसे बदलते हैं, किस तरह से गुणा करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपको इस जो ये हमने चिन्ह परिपाटी बनाई है, जो ये यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग करके दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, -1 की गुणा की है +1 के साथ। अगर माइनस का कोई नंबर है और उसकी गुणा हम प्लस के नंबर से करते हैं तो उत्तर में माइनस चिन्ह आएगा। दूसरा नियम देखिए, अगर दोनों नंबर प्लस के ही हैं, दोनों नंबर प्लस के ही हैं और उनकी हम अगर गुणा करते हैं तो हमारे उत्तर में प्लस चिन्ह ही आएगा। तीसरा नियम देखिए, अगर दोनों नंबर माइनस के हैं, जब दोनों नंबर माइनस के होंगे तो आपके उत्तर में जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा। चौथा नियम है, अगर एक नंबर प्लस का है पहले और दूसरा नंबर जो गुणा हम कर रहे हैं वो माइनस का है तो आपके उत्तर में माइनस का चिन्ह आएगा। प्यारे बच्चों, आप इन चारों नियमों को पहले इन उदाहरणों से सीखिए। सबसे पहले जो हमारा पहला नियम है, यहाँ पर देखिए, -5 है और इसकी गुणा हो रही है +2 से। तो -5 और +2 की गुणा हो रही है तो 5 का आप 2 में गुणा करिए, 5 दूनी आएंगे 10। अब यहाँ पर चिन्ह क्या लिखा जाएगा, देखिए एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है। इन दोनों की जब आप गुणा करते हैं तो आपके उत्तर में माइनस चिन्ह आएगा, क्योंकि हमने आपको नियम बताया है -1 माइनस का कोई भी नंबर हो सकता है और प्लस का दूसरा नंबर है, जब उनकी गुणा करेंगे तो उत्तर में माइनस चिन्ह आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर किया गया है, माइनस का ये चिन्ह है, प्लस का ये चिन्ह है, ये माइनस का नंबर है और ये जो है हमारा, ये प्लस का नंबर है। जब इनकी गुणा करेंगे 5 दूनी 10 तो आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरे नियम को देखिए, जब दोनों नंबर प्लस के होंगे तो आपके उत्तर में भी प्लस का ही चिन्ह आएगा। जैसे यहाँ प्लस के 6 को +3 से गुणा किया गया है तो 6 तिया हो गए 18। अब 18 तो आ गया, लेकिन दोनों नंबर प्लस के हैं, तो जब दोनों नंबर प्लस के हैं तो उत्तर में आपका प्लस चिन्ह आएगा। अब प्लस चिन्ह जो होता है उसको आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 5, ये 5 लिखा आपने, और अगर आपने लिखा +5, +5 लिख दीजिए या फिर 5 ही लिख दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तीसरा नियम देखिए प्यारे बच्चों, अगर दोनों नंबर माइनस के हों तो जब इनकी गुणा होती है तो उत्तर हमारा प्लस में आता है। कैसे, यहाँ पर देखिए, माइनस के 7 को -3 से गुणा किया है तो 7 तिया हो जाएंगे 21 और आपके उत्तर में क्या आएगा, प्लस का नंबर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथे चौथे नियम को। अगर पहला नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है तो आपके उत्तर में माइनस चिन्ह आएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, जैसे +7 है और माइनस को 2 से गुणा किया गया है, यानी कि -2 और +7 को आप गुणा करते हैं जब, तो पहला नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे। चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह लगेगा, एक प्लस है ये माइनस है, जब प्लस और माइनस की गुणा होती है तो उत्तर में माइनस चिन्ह आता है, ये यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा। प्यारे बच्चों, और भी उदाहरण देखिए आप।
आपको ये नियम बहुत अच्छे से समझने हैं। अब आप इस उदाहरण को देखिए। -7 और 2 की गुणा की गई है। -7 है और 2 जो है वो प्लस का है, क्योंकि इसके पास में हमने कोई चिन्ह लिखा तो नहीं है। तो -2 है, वो सॉरी -7 है और +2 है, तो 7 दूनी आएंगे 14, क्योंकि माइनस और प्लस की जो गुणा होती है तो उत्तर में आपके माइनस आएगा, माइनस आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, एक नंबर 6 है, एक 7 है, यहाँ दोनों नंबर प्लस हैं, प्लस के हैं, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो 6 को जब आप 7 से गुणा करते हैं तो दोनों प्लस के जब नंबर होते हैं उनकी आपस में गुणा होती है, तो उत्तर में भी तो प्लस ही आएगा। यहाँ पर प्लस आएगा, 7 छंग कितने हो जाएंगे 42, और उत्तर में प्लस चिन्ह आएगा। प्लस चिन्ह को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने प्लस चिन्ह नहीं लगाया तो गलत नहीं है, तब भी सही है। अब हम देखते हैं इस उदाहरण को। -8 को -4 से गुणा किया गया है, तो 8 चौक कितने होंगे 32, 8 चौक हो जाएंगे 32। अब माइनस ये है, माइनस ये है, माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 32 आ गया है। अब देखिए इसको, ये है प्लस का 9 और माइनस का 4, तो 9 चौक कितने हो गए हैं 36, 36 हो गए। और इसमें माइनस चिन्ह इधर है और यहाँ पर प्लस है। जब आप प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस आएगा। प्यारे बच्चों, आप मोटी सी बात ये याद रख लेना, अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो गुणा करने के बाद उत्तर में माइनस आएगा। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो गुणा करने के बाद आपके उत्तर में माइनस चिन्ह आएगा। या फिर एक माइनस है, फिर आप दूसरा नंबर प्लस का ले रहे हैं, इनकी गुणा करते हैं तो भी माइनस आएगा। यानी कि अगर दोनों चिन्ह आपके अलग अलग हैं, अलग अलग चिन्ह होने पर गुणा आप करेंगे तो आपके उत्तर में माइनस ही आएगा। ये बात याद रख लेना। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो आपके उत्तर में प्लस चिन्ह आएगा। अगर दोनों चिन्ह प्लस के भी हैं तो भी आपके उत्तर में प्लस चिन्ह ही आएगा, या दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो भी आपके उत्तर में प्लस चिन्ह आएगा। यानी कि एक जैसे चिन्ह हैं तो प्लस आएगा, अलग अलग चिन्ह हैं तो माइनस आएगा। बस ये बात आपको याद रखनी है। अब प्यारे बच्चों, हम देखते हैं इस महत्वपूर्ण बात को जो हमने यहाँ पर लिखी है, और ये बात हमने उदाहरणों के माध्यम से फिर आपको समझाने की कोशिश की है। यदि माइनस की संख्या को यदि माइनस की सम संख्या तक गुणा किया जाए तो उत्तर में प्लस चिन्ह ही आएगा। कैसे? ऐसे समझिए प्यारे बच्चों, जैसे -2 गुणा -3 गुणा -1 गुणा -2, आपको इन सब को गुणा करना है। गुणा तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन आपको ये बताना है कि उत्तर में चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप माइनस के चिन्ह देखेंगे कितने आए हैं। एक एक तो ये आ गया है, 1 2 3 4, 4 बार यहाँ पर माइनस के चिन्ह आए हैं और इनकी गुणा हो रही है। अगर सम संख्या में माइनस के चिन्ह आते हैं तो आपके उत्तर में प्लस चिन्ह आएगा। अगर सम संख्या में माइनस चिन्ह आते हैं तो आपके उत्तर में प्लस चिन्ह आएगा। अगर विषम संख्या में माइनस चिन्ह आते हैं तो आपके उत्तर में माइनस चिन्ह आएगा। जैसे हमने लिखा -6 गुणा -2 गुणा -1, यहाँ पर 1 2 और ये 3 तीन चिन्ह हैं माइनस के, और ये विषम संख्या में है। तो जब माइनस के हैं और विषम संख्या में है तो आपके उत्तर में माइनस चिन्ह आएगा, क्योंकि ये माइनस के जो निशान आए हैं, माइनस के जो चिन्ह आए हैं, ये विषम संख्या में है। अगर सम संख्या में होते, यानी कि अगर ये माइनस के यहाँ पर 3 है, अगर ये 4 होते तो आपके उत्तर में प्लस चिन्ह आता। लेकिन अगर ये विषम संख्या में है तो आपके पास माइनस चिन्ह आएगा उत्तर में। जैसे अब आप इन उदाहरणों से समझिए इस बात को। उदाहरण हमने पहला उदाहरण देखते हैं। पहले उदाहरण में देखिए, -6 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -1। आप चिन्ह देखिए, 4 चिन्ह आए हैं, 1 2 3 4, 4 माइनस के चिन्ह आए हैं, तो यानी कि प्लस का उत्तर आएगा आपका। अगर 3 आते तो माइनस का आता, अगर 5 आते तो भी माइनस का आता। यानी कि विषम संख्या में अगर चिन्ह आते हैं माइनस के तो उत्तर में माइनस आएगा,
और सम संख्या में अगर चिन्ह आते हैं माइनस के तो उत्तर में प्लस आएगा। अब करना क्या है, 6×3 = 18, 18×4 = 72, 72 की 1 में गुणा करेंगे तो 72 ही आएगा, 72 लिख दिया हमने। चिन्ह क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 4 माइनस के चिन्ह है तो उत्तर में प्लस आएगा, क्योंकि सम संख्या में चिन्ह है। दूसरा उदाहरण देखिए, -7, -2 और -1। अब यहाँ पर माइनस के चिन्ह कितने आए हैं, 3 माइनस के चिन्ह हैं इसमें, तो यानी कि उत्तर में माइनस आएगा, क्योंकि विषम संख्या में माइनस के चिन्ह हैं। आप गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, तो यहाँ पर 14 आ गया, लेकिन माइनस का निशान आएगा क्योंकि विषम संख्या में माइनस है। अब देखिए तीसरे उदाहरण को। तीसरे उदाहरण में क्या है, -5, -4, -2, -1। अब यहाँ पर माइनस के निशान सम संख्या में आए हैं, 1 2 3 4, 4 माइनस हैं तो सम संख्या है, तो उत्तर में तो प्लस आएगा। और गुणा कैसे, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 एकम 40, तो उत्तर में आपका 40 आ जाएगा, और वो भी प्लस का। अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। देखिए यहाँ पर माइनस जो है वे विषम संख्या में 3 माइनस है, तो उत्तर में माइनस आएगा। विषम संख्या में अगर माइनस आते हैं तो उत्तर में माइनस आएगा। अब यहाँ पर देखिए, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आप इस उदाहरण को देख लीजिए, -6 -3 दोनों चिन्ह माइनस के हैं, तो अभी हमने बताया अगर सम संख्या में हैं दोनों चिन्ह तो प्लस आएगा, तो 6×3 = 18। ऐसे इसको देखिए, यहाँ पर -9 -2 और +3 है, 3 के पास माइनस नहीं है, यानी कि सम संख्या में ही है माइनस के निशान, 2 आए हैं, एक इसमें एक इसमें, 2 माइनस आए हैं, तो 9 दूनी 18, 18 × 54, 54 आ जाएगा, और वो भी प्लस का आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, इसको देखिए, यहाँ +7 है और -2 है, माइनस कितने निशान आए हैं, एक ही आया है, तो उत्तर में 1 आएगा, क्योंकि विषम संख्या होती है ना 1, तो इसलिए उत्तर में माइनस का निशान आएगा। 7 दूनी हो जाएंगे 14, तो -14 हो जाएगा। ऐसे ही इसको देखिए, 6 कितने हो गए हैं, 18। अब -1 इसमें है, एक इसमें है, 2 माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस, तो यानी कि 6×18 = 18 क्या हो जाएगा आपका, प्लस का। अब प्यारे बच्चों, हम और उदाहरणों को भी देखते हैं। आपको ये उदाहरण बहुत ध्यान से देखने हैं, बहुत ध्यान से समझने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब इसको देखिए, यहाँ -7 है और -4 है। -7 को -4 से जब गुणा करेंगे तो 28 आएगा, 7 चौक 28। चिन्ह क्या आएगा, इसमें एक माइनस, इसमें भी एक माइनस, यानी कि 2 माइनस हो गए हैं, यानी कि सम संख्या होती है 2, तो प्लस आएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट उदाहरण की। यहाँ दोनों में माइनस है, 6 पंजे कितने हो गए हैं, 30, 30 हो गए हैं। अब देखिए, एक माइनस इसमें, एक माइनस इसमें, दोनों सम संख्या में हो गए हैं माइनस, तो 30 आएगा। ऐसे ही इसको देखिए, 9 सत्ते कितने हो गए, 63, और दो दो माइनस है ना, तो यानी कि सम संख्या में है माइनस, 2 जो होता है 2 माइनस है, 2 सम होती है, इसलिए उत्तर में आपका प्लस का ही निशान आएगा। एक और उदाहरण देखिए आप, जैसे इसमें देखिए, -8 और 2 को गुणा करी गई है, तो 8 दूनी हो गई हैं 16, लेकिन इस बार माइनस का निशान एक ही है, तो इसलिए उत्तर में माइनस आएगा, क्योंकि एक जो होता है वो विषम होता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, 5 चौक कितने हो जाएंगे, 20, लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि एक निशान माइनस का ये है, एक ये है, 2 हो गए, और जो 2 होता है, 2 तो आपका सम संख्या होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं आया है। इस तरह से आप इन उदाहरणों में भी देखिए, 6 और -3 को गुणा किया गया है, तो 6×18 माइनस आएगा, क्योंकि एक ही माइनस है। 9 सत्ते 63 होते हैं, 63 में भी एक ही माइनस है, 72 में भी एक ही माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही माइनस है ना, विषम संख्या में अगर माइनस आते हैं तो यहाँ पर माइनस उत्तर में भी आएंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अपना नेक्स्ट जो हमारी बात है चिन्हों के साथ में, वो क्या है, चिन्हों के साथ जोड़ या घटाव आप कैसे करेंगे। बस आपको दो बातें याद रखनी है, अगर चिन्ह एक जैसे हुए तो जोड़ना है, और अगर चिन्ह अलग अलग हुए तो घटाना है। चिन्ह एक जैसे होंगे तो आपको ये जोड़ना है, बस ये बात याद रखनी है। अब ध्यान से देखिए आप उदाहरणों को, जैसे -4 और -3 लिखा है। अब आप सोचेंगे कि 4 में से 3 घटा दें, लेकिन 4 के पीछे भी तो माइनस लगा है, तो घटाएंगे नहीं, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, दोनों एक जैसे चिन्ह आ गए हैं। अगर एक जैसे चिन्ह आते हैं तो जोड़ना होगा, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। अब ये गुणा नहीं है, ये जोड़ या फिर घटाव है।
अब 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, दोनों पे माइनस माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा लेंगे। ऐसे ही इसको देखिए 9 और 4, -9 और -4, तो 9 और 4 कितने होते हैं 13, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, उत्तर में भी माइनस आएगा। ठीक है, एक जैसे चिन्ह है ना, तो जोड़ना है आपको। अब दूसरा उदाहरण देखिए, क्या है दूसरा उदाहरण, -8 -7 -2। अब ये तीन नंबर जो हैं माइनस के हैं, चिन्ह एक जैसे ही हैं तीनों के, तो जुड़ेंगे ये। 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17, 17 आ गया। और चिन्ह कैसा आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि एक जैसे हैं सब के सब, तो वही चिन्ह भी आएगा आगे। अगर माइनस के हैं सारे नंबर तो माइनस में ही उत्तर आएगा, प्लस के हैं सारे नंबर तो प्लस में उत्तर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर हैं, लेकिन चारों जो हैं माइनस के नंबर लिखे हैं, तो -3 -4 -2 -3। अब इनको जोड़ लीजिए आप, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 कितने हो गए हैं 12। अब 12 आ गया, और चिन्ह कौन सा आएगा, सारे माइनस के हैं यहाँ भी माइनस ही आएगा। इस उदाहरण को देख लीजिए, 6 और 2 8 और 5 13 और 2 15। अब यहाँ माइनस के हैं सारे के सारे नंबर, तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। ऐसे ही मान लीजिए ये उदाहरण है 2 + 3 + 4, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना, +5। अब मान लीजिए यहाँ सारे नंबर कहीं के हैं, कौन सा निशान है सब नंबरों के पास, प्लस है, माइनस तो इसमें है नहीं, तो एक जैसे चिन्ह है ना सारे के सारे, तो ये भी जुड़ेंगे। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, आपका उत्तर आएगा 14। अब 14 से पहले आप प्लस चाहे तो लगा दो या ना लगाओ, एक ही बात है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो आपको जोड़ना है, बस ये बात याद रखनी है। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है, दूसरा महत्वपूर्ण जो नियम है, अगर चिन्ह विपरीत होंगे, विपरीत का मतलब अलग अलग अगर चिन्ह हैं, तो आपको घटाना है, ये बात बस आपको याद रखनी है। अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाएंगे। और घटाने के बाद जो उत्तर आएगा, जैसे यहाँ पर माइनस के 7 हैं और प्लस के 4 हैं, ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, यानी कि यहाँ पर घटेगा। अब कैसे घटेगा, 7 में से ये 4 घटेंगे। अब जो माइनस के 7 हैं, माइनस का 7 नंबर यहाँ पर ये ज़्यादा दिखाया गया है, ठीक है, वो प्लस का 4 जो है ये कम समझिए अभी। ठीक है, समझने के हिसाब से देखिए, -7 और +4, अब 7 में से 4 घट के 3 तो बचेंगे, लेकिन किसके ज़्यादा हैं, माइनस के ज़्यादा हैं, तो यानी कि माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, इसमें हम माइनस निशान लगाएंगे अपने उत्तर में भी। दूसरा देखिए, -9 और +8, -9 और +8, इसका उत्तर क्या आएगा, पहले तो ये देखिए दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो यानी कि ये घटेंगे, तो यानी कि 9 में से 8 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1। अब 1 के साथ कौन सा निशान आएगा, +8 आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, प्लस का निशान आएगा या माइनस का निशान आएगा 1 के पास, ये देखना है। अब माइनस के 9 यहाँ पर ज़्यादा हैं और 8 यहाँ पर इस तरह से कम है, आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये मान लीजिए ये 8 है और ये -9 है। ठीक है, अब इस -9 में से -8 जो होंगे वो तो समझ लिए 8 के साथ में मिल गए हैं। ठीक है, जैसे -3 है और +3 है, -3 और +3, यानी कि माइनस का भी इतना ही नंबर है, प्लस का भी इतना ही नंबर है। जब दोनों नंबर बराबर होते हैं, बस एक माइनस का है एक प्लस का है, तो उत्तर आता है 0। ऐसे ही जैसे मान लीजिए -5 है और +5 है, -5 और +5 जब ये नंबर होंगे इनका उत्तर क्या आएगा 0। इसी तरह से यहाँ पर देखें, +5 है -5 है, आपको पता है 5 में से 5 घटा करके 0 बचते हैं, ये तो आप आसानी से समझ लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमने इसको उलट के लिख दिया, -12 +12, अब 12 में से 12 घटें तो कितना बचा 0। तो इस तरह से आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ -9 है और ये +8 है, तो 9 में से 8 घटेंगे, आप ऐसे समझ लीजिए 1 बचेगा, और जिसके ज़्यादा है माइनस के ज़्यादा है तो वहाँ पर माइनस का उत्तर आएगा। ऐसे ही इस उदाहरण को देखिए, -9 +4, तो 9 में से 4 घटेंगे 5 आएगा, लेकिन माइनस की तरफ से ज़्यादा नंबर है तो माइनस आएगा, माइनस का उत्तर आएगा। ऐसे ही -8 +2, तो 8 में से 2 घटेंगे कितना आएगा 6, लेकिन माइनस की तरफ ज़्यादा है तो -6 आएगा। ऐसे ही इसको देखिए, -8 है, +6 है, +2 है। अब यहाँ पर दो नंबर के चिन्ह तो एक जैसे हैं, जिनके चिन्ह एक जैसे होंगे वे तो जुड़ने हैं। अब 6 और 2 कितने हो गए हैं 8,
6 और 2 कितने हो गए हैं 8। ये बात आपको समझ आई है। 6 और 2 तो 8 हो गए हैं। इसके बाद 8 में से ये 8 घटकर क्या आ जाएगा 0। जैसे ये माइनस का 8 है प्लस 6 प्लस 2। अब इसको देखिए 6 और 2 कितने हो गए हैं 8। ये तो 8 हो गए हैं प्लस के, और ये कितने रह गए हैं माइनस के 8। 8 में से 8 घटेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 0। इसलिए इसका उत्तर क्या आया है 0। अब प्यारे बच्चों, ये हमने आपको उदाहरण तो समझा दिए हैं। अब उदाहरण समझने के बाद ये अभ्यास प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। अब ये जो हैं आपके सामने अभ्यास प्रश्न हैं। अब ये कितने अभ्यास प्रश्न हैं, हमने आपको ये 22 अभ्यास प्रश्न दिए हैं। आप इन 22 अभ्यास प्रश्नों को हल कर लेना, इन्हीं नियमों का सहारा लेकर के, इन्हीं उदाहरणों का सहारा लेकर के जो हमने आपको अभी समझाए हैं। अब इस अभ्यास में जो ये प्रश्न दिए गए हैं, या 2 प्रश्न लास्ट वाले जो हैं इनको हम आपको समझा देते हैं। देखिए, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 ऐसे गुणा करनी है 200 बार। यानी कि -1 की गुणा ऐसे ही 200 बार इसी तरह से करनी है। तो उत्तर क्या आएगा, आपको गुणा करके नहीं देखनी है। आपको पता है कि जब एक को चाहे कितनी भी बार गुणा करें उत्तर तो एक ही आएगा। एक को हम कितनी भी बार गुणा करें उत्तर एक ही आएगा। बस चिन्ह का खेल है, चिन्ह क्या आएगा यही समझना है, ठीक है। अब देखिए 200 क्या होता है सम। अगर यहाँ पर 200 लिखा है तो 200 तो सम होता है ना। इसलिए सम संख्या में जब आप माइनस को गुणा करते हैं तो आपका उत्तर प्लस में आता है। बस ये बात आपको याद रखनी है। तो -1 गुणा -1 गुणा -1 ऐसे 200 बार अगर हम गुणा कर देते हैं तो 200 बार गुणा करने के बाद आपका उत्तर आएगा +1। ठीक है, क्योंकि जो 200 होता है वो सम संख्या में होता है, इसलिए आपका उत्तर प्लस में आएगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, -1 गुणा -1 इसको गुणा कर दिया है हमने 211 बार। अब 211 जो होता है वो तो विषम संख्या होती है, क्योंकि अगर विषम संख्या पहचाननी है बस इकाई का अंक देख लीजिए। इकाई का अंक अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अगर इनमें से इकाई का अंक है तो वो संख्या पूरी की पूरी विषम होगी। और अगर इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर इनमें से इकाई का अंक है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी सम संख्या होगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये तो सम संख्या है क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 है, और ये जो है विषम संख्या है क्योंकि इसमें इकाई का अंक जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये विषम संख्या में गुणा हो रहे हैं तो आपका उत्तर आएगा -1। ठीक है, -1 आपका उत्तर आएगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया है अगर विषम संख्या में माइनस के चिन्ह गुणा होते हैं तो आपका उत्तर माइनस में ही आएगा, और अगर सम संख्या में माइनस के चिन्ह गुणा होते हैं तो आपका उत्तर प्लस में आएगा। यानी कि 21वें उदाहरण का उत्तर तो +1 है और 22वें उदाहरण का उत्तर -1 है। बस प्यारे बच्चों, आपको यही बात समझनी है। और आपको ये जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इन अभ्यास प्रश्नों को आप हल कर लेंगे, और अच्छे से वीडियो में जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं अपनी कॉपी में नोट कर लेना। आपको अपनी कॉपी में ये नोट ज़रूर करना है, क्योंकि आपको जब भी अच्छे से और समझ आएगा। और जब आप कभी भूल जाएंगे तो आप अपनी कॉपी को उठाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, मेहनत ज़रूर करते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि मेहनत ही जो है, कठिन परिश्रम ही जो है वो सफलता की कुंजी होती है। बिना मेहनत करे, ईमानदारी से मेहनत करे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा अपने जीवन में। प्यारे बच्चों, मेहनत ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।